हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक। जो फ्रेंड्स आपका ये टॉपिक है, ऐसे टॉपिक हैं जो फ्रेंड्स आपके आरपीएफ एग्जाम पे जो क्वेश्चंस बारी बारी से पूछे जा रहे हैं। टॉपिक होंगे हमारे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से फ्रेंड्स हम लोग जो है टॉप 120 क्वेश्चन देखेंगे। ये ऐसे टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे जो है लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन होगा सारे क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमारा इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ऑनलाइन जी के क्वेश्चन के रूप में हो चुका था। इनके अलावा फ्रेंड्स मैं आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन के रूप में लेकर आया हूँ, जो फ्रेंड्स आपके इससे बाहर और एग्जाम पे प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। आज की सेशन में उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया फ्रेंड्स, आपके जो एग्जाम पे बारी बारी से पूछे जा रहे हैं और आपके आने वाले एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं। आज के टॉपिक के अंत तक जरूर बने रहेगा फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक से आपको एग्जाम पे जो है बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा। आज के इस सेशन में जो है हम लोग करीब 120 क्वेश्चन से करीब देखेंगे, जो आपके सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, महारानी विक्टोरिया जी। महारानी विक्टोरिया जी जो थे उस समय ब्रिटेन की महारानी होती है। जिस प्रकार फ्रेंड्स अपने देश में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में जो महाराजा और महारानी होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर, और कहीं कहीं फ्रेंड्स आपके बहादुर शाह द्वितीय ओनली भी लिखते हैं। तो आप दोनों नाम ही ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक में फ्रेंड्स आपको जो 120 क्वेश्चन कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। इससे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम पे जो है नहीं देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, हालांकि अभी भी पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड, और एग्जाम पे ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 की क्रांति हो रही थी? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पामस्टर्न। ब्रिटेन फ्रेंड्स आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पामस्टर्न जी। पामस्टर्न जो थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ एग्जाम हुआ था, आपके आरपीएफ जो एग्जाम हुए थे आपके 2019 में, ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके थे। तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कमल और रोटी। कमल और रोटी जो है फ्रेंड्स आपके 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। अगला क्वेश्चन से है आपके, 1857 की क्रांति के समय जो है आपके कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो है कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो कंपनी का सेना का जो मुख्य सेनापति था वो आपके 1857 की क्रांति के समय हो जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। यहाँ ऑप्शन अनुसार नहीं है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए, आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 7वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को दबाने या इसे नियंत्रण करने के लिए कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया? यानी आ गया फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आ गया, कंपनी का मुख्य सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? इसके अनुसार राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपके कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। ध्यान दें, किसे नियुक्त किया गया? कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन से हमारा, 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध की संज्ञा किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके 1857 की क्रांति को जो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा कई सारे अलग अलग मत दिए गए थे, तो जिनमें से आपका एक था बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.आर. होम्स के द्वारा। कहीं कहीं शॉर्टकट में होम्स लिखते हैं, तो कहीं कहीं ध्यान रहे आपके टी.आर. होम्स भी लिखते होंगे। तो इनमें से आप ध्यान रखिएगा, टी.आर. होम्स जो है आपके बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन से हमारा, 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, 1857 की क्रांति को धर्मांधियों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? जिसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी, रीज के द्वारा। रीज महोदय के द्वारा जो है धर्मांधियों और ईसाइयों के बीच युद्ध की संज्ञा दी गई थी। फ्रेंड्स, इस सेशन के माध्यम से जो फ्रेंड्स आपके एक भी एग्जाम पे क्वेश्चंस बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। जो फ्रेंड्स आपके जो ये क्वेश्चंस बनाए गए फ्रेंड्स, आपके 120 क्वेश्चंस इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे जो है देखने को मिलते हैं। टॉप 120 क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि किन किन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा दी गई थी और आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उपयुक्त दोनों, यानी कि फ्रेंड्स अशोक मेहता जी ने यही संज्ञा दी थी और डिजरायली, इनके द्वारा भी फ्रेंड्स जो आपके यही संज्ञा दी गई थी। तो ध्यान रहे आपके डिजरायली साहब और अशोक मेहता ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो कहा गया था आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा। जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी आपके 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के संबंध में यह कथन किसने कहा था? ये जो कथन कहा गया था फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला है क्वेश्चन 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? इसका राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी ने कहा था, यानी लॉरेंस और सीले ने भी कहा था, ट्रेविलियम और होम्स ने भी कहा था, और शेर सैयद अहमद खां और दुर्गादास ने भी आपके सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन से हमारा 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यहाँ ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके ओनली 1857 है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आते हैं तो वो भी क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। ओनली 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा था? अगर ये पूछे तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एस एन सेन। एस एन सेन के द्वारा जो है 1857 नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसे माना जाता है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एस एन सेन को। एस एन सेन को जो है सरकारी इतिहासकार माना जाता है और इन्हीं ने 1857 पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? यानी भारतीय क्रांति जो हुई थी 1857 की क्रांति, इनके कई कारणों को जो है भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सर सैयद अहमद खां, जो फ्रेंड्स आपके साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसी ने जो है भारतीय भाषाओं में जो है प्रथम 1857 की क्रांति की लिखी थी। अगला क्वेश्चन से हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक की लेखक कौन है? यानी आ गया फ्रेंड्स आपके इस तरह से आपके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की? जब इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जुड़ जाए तब फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर। और ओनली अगर फ्रेंड्स आपके 1857 बोले तो उस संदर्भ में आपके फ्रेंड्स एस एन सेन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स आपको हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर हमारे फ्रेंड्स उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर द्वारा जो है द इंडिपेंडेंट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा द इंडियन ऑफ वार इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ वी.डी. सावरकर ने किस भाषा में की थी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक ग्रंथ की रचना वी.डी. सावरकर जी के द्वारा की गई है। ये किस भाषा में की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपके ये जरूरी नहीं है कि आपके बुक और उनके लेखन से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस भाषा में रचना की थी। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो ये पुस्तक की रचना की गई थी वी.डी. सावरकर जी के द्वारा, ये किस भाषा में रचना की गई थी? तो आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर डी, मराठी भाषा में इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन, सिपोई म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ द 1857। सिपोई म्यूनिटी ए रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार जी के द्वारा ये पुस्तक की रचना की गई थी। फ्रेंड्स ये जो 120 क्वेश्चन का जो सिलेक्शन किया गया है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ही शामिल किए गए। तो फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिए वीडियो के सेशन के साथ साथ ही फ्रेंड्स आप याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप अगर फ्रेंड्स तैयारी कर चुके हैं, आपकी तैयारी बेहतरीन है, तो वीडियो को जो है 2 गुना स्पीड में भी एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इस टॉपिक से रिलेटेड ही 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके जो है ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है, तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति पर लिखी गई पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन। द ग्रेट रेबेलियन के लेखक कौन है? जिसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अशोक मेहता। अशोक मेहता जी के द्वारा जो है द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जिसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे होम्स। होम्स जी के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी नामक ग्रंथ की रचना की जाती है आपके होम्स के द्वारा कहा जाता है, लिखा जाता है। क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? इनमें से जो फ्रेंड्स आपके राइट आंसर होंगे उसका चयन करना होगा। क्वेश्चन से आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय पामेस्टर थे, 1857 की क्रांति के समय सही है। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, ये भी सही है। जबकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, ये भी सही है। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ये भी सही थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संदर्भ में सही है? सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमारे ये टॉपिक ही स्पेशल 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। आपको एक भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके अगर 1857 की क्रांति से पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक से और बाहर जाने वाले नहीं है, यानी इस सेशन से बाहर जाने वाले नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इस टॉपिक में जो 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है बेहद इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है। क्वेश्चन से आपके एक तरफ विद्रोह है और एक तरफ उनको विद्रोह की संज्ञा देने वाले व्यक्ति हैं। इनमें से जो आपके सैनिक विद्रोह है, सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो लॉरेंस, सीले और ट्रेवियम और होम्स ने दी थी, ये सही है। अगला है राष्ट्रीय विद्रोह। इसमें डिजरायली और अशोक मेहता ने दी, ये भी सही है। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वी.डी. सावरकर ने दी थी, ये भी सही है। सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने कहा था, यह भी सही है। तो इस तरह से आपके राइट आंसर जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा 1857 की क्रांति के संबंध में फिर से सही कथन का चयन करना है। इसमें बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? तो टी.आर. होम्स ने दी थी, ये भी सही है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, ये भी सही है। अगला है धर्मांधियों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, एल.आर. रीज, ये भी सही है। न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? आपके आर.सी. मजूमदार ने कहा था। यानी उपयुक्त सभी आंसर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सभी कथन सही है। इस तरह क्वेश्चन मैं इसलिए ला रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकें, और एग्जाम के सेशन के एंड तक फ्रेंड्स आपके जो है एग्जाम पे जाने से पहले जो है एग्जाम का रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके इस तरह के जो एक ही ऑप्शंस के साथ जो राइट सही किए तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक तरफ है आपके पुस्तक और एक तरफ है आपके लेखक, यानी 1857 की क्रांति के दौरान जो कई सारे पुस्तक की रचना की गई थी उनमें से ध्यान रखना है। एक तरफ है हमारे पुस्तक, एक तरफ है लेखक, इनमें से ध्यान रखिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर हैं, ये सही है। दूसरा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर, ये भी सही है। अगला है सिपोई मिनुटी ए रिवोल्ट 1857, आर.सी. मजूमदार, ये भी आपके सही है। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन है। इस ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि दोनों में क्या अंतर है। ये ओनली 1857 है और ये इसमें जुड़ा हुआ है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये फर्क है। तो ध्यान दें, जब भी ओनली 1857 बोले आपके एस.एन. सेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन 1857 की क्रांति का राजनैतिक कारण था? 1857 की क्रांति जो हुआ था इसका राजनीतिक कारण किसे माना गया है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों। यानी इसमें जो लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति जो लाई जाती है ये इसका राजनीतिक कारण था, और दूसरा कारण जो था आपके अवध का विलय था। यानी इसी सिद्धांत के तहत जो है अवध को मिलाया जाता है, और अवध को कब मिलाया जाता है तो ये भी ध्यान रखिए, आपके 1856 ईस्वी में जो है अवध को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था? फ्रेंड्स आपके कारण से रिलेटेड आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो ध्यान रहे आपके आर्थिक कारण में क्या क्या शामिल था, तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी था। यानी कि भारतीय जनता पर अत्यधिक कर वृद्धि हो गया था, ये भी सही है। उद्योगों का पतन हो रहा था, ये भी सही है। जबकि अकाल की स्थिति में भी भारी कर की वसूली हो रही थी, ये भी इसके सही थे। यानी ये सब जो है आर्थिक कारणों में शामिल किया जाता है। कर की वृद्धि, उद्योगों का पतन, भारी कर की वसूली जो है आपके आर्थिक कारण में से शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके 30वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग सामाजिक कारण। अब तक तो हम लोग आर्थिक कारण देख लिए, राजनीतिक कारण देख लिए, अब सामाजिक कारण देखते हैं। तो सामाजिक कारण में क्या क्या शामिल था ध्यान रखिएगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपके, सॉरी फ्रेंड्स आपके ई हो जाएंगे, उपयुक्त सभी है। तो कौन कौन से सही है? विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया 1829 में, ये भी कथन आपके सही है। यानी 1857 की क्रांति के दौरान जो सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ये जो है आपके सामाजिक कारणों के मुद्दों में शामिल था। अगला था एलर बनोर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया, ये भी आपके जो है आपके सामाजिक मुद्दों पर आधारित था। अगला था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नरबली प्रथा का अंत किया गया 1844 में ईस्वी में, ये भी आपके सही कथन था सामाजिक कारण के मुद्दे में। अगला था लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह और बाल विवाह पर कानून लागू किया गया, ये भी आपके सही कथन था। ये सब जो फ्रेंड्स था आपके सामाजिक
कारणों में से शामिल थे। तो ध्यान रखें आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति के दौरान जो है जो नरबली का अंत किसने किया था, तो आपके लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है इस बलि प्रथा को समाप्त किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा 1857 की क्रांति का निम्न में से धार्मिक कारण क्या था। धार्मिक कारण कौन सा था, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी कि सारे कथन जो है आपके सही है। 1806 ईस्वी का कानून सैनिकों को दाढ़ी रखने, पगड़ी बांधने, तिलक लगाने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। ये सब जो आपके धार्मिक कारणों में से एक है। अगला था 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दे दी, तो ये भी आपके सही है। अगला था धार्मिक अयोग्यता कानून 1850 जो है धर्म परिवर्तन करने के व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न करने का प्रावधान, ये भी आपके सही कथन था। यानी कि फ्रेंड्स उस समय जो है 1850 से पहले जो है कोई भी व्यक्तियों के द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उनके संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो ये कानून लगाया गया 1850 ईस्वी में, इसमें जो है उस व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं करने का प्रावधान, यानी उसको भी इस संपत्ति का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये कानून जो है आपके धार्मिक कारण के अंतर्गत आते हैं जो 1857 की क्रांति से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन से आपके 1857 की क्रांति के सैनिक कारण क्या थे, सैनिकों का क्या कारण था। इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एफ हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी सभी कथन सही है। मैं इसलिए ला रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह का ऑप्शंस के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स आप जो है एक ही क्वेश्चन के साथ जो है आप एक साथ रिवीजन कर सकें। आपको क्वेश्चंस किस तरह दिए जाएंगे, बोलेंगे कि 1857 की क्रांति के सैनिक कारणों में कौन शामिल नहीं थे, यहाँ पे नहीं शब्द जोड़ दिए जाएंगे और इस तरह से ऑप्शंस बना दिए जाएंगे। और इसी तरह के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपके सामाजिक कारण से मुद्दों पर आधारित होंगे। तो उनमें से आपको जो एक क्वेश्चन को अलग करना होगा। इनमें से जो सैनिक कारण अलग से जानते हैं, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण जो है अलग अलग से जानते हैं, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम पे जरूर हल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा सैनिक कारण क्या क्या थे। भर्ती, वेतन और पदोन्नति में भारतीयों के साथ भेदभाव होने लगा था, ये भी सही है। जबकि डाक अधिनियम 1854 जो है मुक्त पत्राचार पत्र पर रोक लगा दिया था, ये भी सही है। उसके बाद अवध का विलय 1856 में किया गया था, ये भी सही है। ये सब जो फ्रेंड्स आपके सैनिक कारणों में शामिल है। अफगान युद्ध 1839-42 ईस्वी में अंग्रेजों की हार हो गई, ये भी आपके सैनिक कारणों में शामिल है। अगला है लॉर्ड कैनिंग सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया, जो था आपके जरूरत पड़ने पर भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की जा रही थी, आपके सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत। ये भी जो आपके सैनिक कारणों के मुद्दों पर शामिल था। तो इस तरह के पॉइंट्स फ्रेंड्स आप एक साथ जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। सॉरी फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एनफील्ड राइफल कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, ये जो था फ्रेंड्स आपके जो है तात्कालीन कारणों में शामिल था। ध्यान रहे 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था, तो आपके एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग जो था आपके 1857 की तात्कालिक कारण बना था। अगला क्वेश्चन से सर्वप्रथम कहा कि सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध किया, यानी किस स्थान पे जो है सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, तो किस स्थान पे किया था, इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दमदम। यह दमदम नामक स्थान जो है फ्रेंड्स आपके वेस्ट बंगाल में है। हालांकि क्रांति का पूर्ण रूप से जो उजागर हुआ, प्रभावित हुआ आपके मेरठ नामक स्थान के बैरकपुर से हुआ था, लेकिन जो उनसे पहले ही जो शुरुआत हुआ था आपके दमदम नामक स्थान से हो चुका था, जो आपके वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन से सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने कब एनफील्ड राइफल का विरोध किया था। सर्वप्रथम दमदम के सैनिकों ने कब से एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, जिसके आंसर कीजिए आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जनवरी 1857। जनवरी 1857 को जो है सैनिकों के द्वारा एनफील्ड राइफल का विरोध किया जाता है। और किस स्थान से किया जाता है, तो आपके दमदम से इसका विरोध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस की खबर कब पहुंची थी। सैनिकों के बीच, यानी बैरकपुर के छावनी सैनिकों के बीच जो है गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस की खबर कब पहुंची थी, इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मार्च 1857 में। मार्च 1857 में इसकी खबर पहुंचती है। अगले क्वेश्चन से हमारा वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, तो आंसर हो जाएंगे आपके मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी पहले भारतीय सिपाही थे जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को जो है इनकार कर दिया, प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से मंगल पांडे ने कब सार्जेंट हार्स्यूल और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी, इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 के दिन जो है मंगल पांडे सर्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। अगला क्वेश्चन से मंगल पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे, यानी किस स्थान से वो नेतृत्व कर रहे थे, तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएंगे बैरकपुर से, बैरकपुर छावनी से जो है मंगल पांडे जो है अपने सेना के रेजिमेंट में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे? इसका आंसर कीजिएगा 34वीं रेजिमेंट के जो है मंगल पांडे जी सिपाही थे। अगला है मंगल पांडे को किस भारतीय सैनिकों ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया था? यानी मंगल पांडे इतने अच्छे क्रांतिकारी थे जिन्हें फ्रेंड्स भारतीय सैनिकों ने इसे गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया क्योंकि फ्रेंड्स आपके भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजी सेना में शामिल था और वही सेना जो थे आपके गिरफ्तार करने से इनकार कर देते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद जो है मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने से इनकार कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे को किस सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था? लेकिन एक सैनिक जो है फ्रेंड्स आपके विश्वासघात करते हैं और उनकी मदद से जो है अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी कि फ्रेंड्स मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। वो कौन था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पलटू की मदद से अंग्रेजों से गिरफ्तार कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारे प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट और इस सेशन आपको अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप अगर इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1857 के विद्रोह के निम्न वीरों में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? यानी सबसे पहले अपना बलिदान किस व्यक्ति ने दिया था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मंगल पांडे जी। ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके मंगल पांडे जी जो थे बलिदान होने वाले पहले 1857 की क्रांतियों में से एक थे। अगला क्वेश्चन से मंगल पांडे जी को कब फांसी दी गई थी? इसका आंसर कीजिएगा 8 अप्रैल 1857 में। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो मंगल पांडे जी को फांसी दी जाती है। अगला है ईश्वरी प्रसाद जी को कब फांसी दे दी गई थी? इसका आंसर कीजिएगा ईश्वरी प्रसाद जी को जो फांसी दिया गया था आपके 21 अप्रैल 1857 ईस्वी को ईश्वर प्रसाद जी को फांसी दे दी जाती है। अगला है मेरठ के सैनिकों ने किस दिन एनफील्ड राइफल का विरोध किया था जिसके कारण 85 सैनिकों को 10 वर्ष का कारावास दे दिया गया था? इसका आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 9 मई 1857 को। 9 मई 1857 को जो है एनफील्ड राइफल का विरोध किया जाता है और जिसके कारण 85 सैनिकों को जो है 10 वर्षों के लिए कारावास की सज़ा दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन से वास्तविक रूप से 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? हालांकि शुरुआत तो फ्रेंड्स आपके दमदम नामक स्थान से हो गया था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर बोले तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसके आंसर हो जाएंगे मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ से प्रारंभ होती है और मंगल पांडे जी के द्वारा शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किस दिन प्रारंभ हुआ था? यानी किस दिन प्रारंभ हुआ था? इसके आंसर कीजिएगा 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जो है 1857 की क्रांति का प्रारंभ दिन माना जाता है और किस दिन प्रारंभ होता है? तो आपके मेरठ नामक स्थान से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किस दिन किया था? मेरठ के सैनिक जब फिर आगे बढ़ते हुए दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ, ये दिल्ली पर आक्रमण किस दिन कर पाते हैं? तो आंसर कीजिएगा 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला है मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार किस दिन कर लेते हैं? तो जस्ट अगले दिन ही अधिकार कर लेते हैं, 11 मई को पहुंचते हैं और 12 मई को जो है दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। यानी 10 मई को फ्रेंड्स आपके मेरठ से होते हैं, 11 मई को आपके दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को जो है फ्रेंड्स आपके दिल्ली पर जो है आपके अधिकार कर लेते हैं। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन से आपके 51वां क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर कीजिएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो उस समय फ्रेंड्स आपके भारत का शासक हुआ करते थे 1857 की क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? वहाँ जो फ्रेंड्स आपके वास्तविक रूप से शासक था आपके बहादुर शाह जफर, लेकिन उनके जो सेना थे उन सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये ध्यान रखिएगा आपके उनके सैनिकों का नेतृत्व जो कर रहा था ऑप्शन नंबर डी बख्त खान के द्वारा जो है उनके सैनिकों का नेतृत्व किया जाता है। क्वेश्चन से हमारा 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा जाता है? 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में जो विद्रोह किया जाता है सैनिकों के द्वारा, इसमें कौन अधिकारी मारे जाते हैं? अंग्रेज अधिकारी। इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे निकलसन। निकलसन की मृत्यु जो है इसमें मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किसने किया था? दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आपके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे हडसन। हडसन जो है इनके द्वारा जो है दमन विद्रोह के दमनकर्ता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर उसे प्राप्त कर लिया था, यानी विद्रोह समाप्त होने के बाद फिर से उस पर जो है अंग्रेजों ने पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। वो कौन सा स्थान था? इसका आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर डी दिल्ली पर। दिल्ली पर जो है तुरंत पहले ही अधिकार कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपके ये जो 120 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं आपके सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड्स हमने ये टॉप 120 क्वेश्चन आपके लिए
सिलेक्ट किया है। तो अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, हेल्पफुल हो रही है, तो इस सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन से आपके, दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम जो फ्रेंड्स आपके 2019 के आरपीएफ के एग्जाम हुए थे, उसमें फ्रेंड्स आपके ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपके जो है बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिए जाते हैं। तो आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून, यानी कि म्यांमार में देश में जो स्थित है, वर्मा में जो स्थित है, आपके वहीं पर भेज दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय किसे बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो उनका जो सेनापति था फ्रेंड्स आपके बख्त खां, इन्हीं को जो है फ्रेंड्स ये उपाधि दिया जाता है। तो ध्यान रहे, शाह आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था। तो आपके बख्त खान को दिया गया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। आपके फ्रेंड्स जगह के नाम और उनके नेतृत्वकर्ता के नाम आपके सवाल एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आपके लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर कीजिएगा बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन से, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब ये प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को जो है लखनऊ से इस विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है। अगला है, 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया था। यानी कि फ्रेंड्स आपके दमनकर्ता से रिलेटेड, नेतृत्वकर्ता से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चंस रखा है। यानी एक ही टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपके मैंने सारे क्वेश्चंस इस सेशन में करा रहा हूँ। तो ध्यान रहे, आपके लखनऊ के विद्रोह का दमनकर्ता कौन है। इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके दमनकर्ता जो थे आपके कैंपबेल जी थे। कैंपबेल जो थे आपके लखनऊ विद्रोह के दमनकर्ता में से शामिल थे। अगला क्वेश्चन से, आपके किस स्थान पर हुए विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। इन हैवलॉक जो थे आपके किस स्थान पे विद्रोह को दमनकर्ता में से माने जाते हैं। तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लखनऊ में। लखनऊ में 2 व्यक्ति थे, जिनमें से थे फ्रेंड्स आपके जो कौन कौन थे आपके हैवलॉक थे और कैंपबेल थे। अगले क्वेश्चन से हमारे, किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। यानी कि लखनऊ में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और ब्रिटिश अधिकारी कौन था, दमनकर्ता में से जिनको जो है मृत्यु हो जाती है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हैवलॉक। सॉरी फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सन हेनरी लॉरेंस। सन हेनरी लॉरेंस की जो मृत्यु हो जाती है आपके लखनऊ में दमनकर्ता के दौरान मृत्यु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपके बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित होने के बाद कहाँ चले जाते हैं। तो आंसर कीजिएगा आपके नेपाल चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1857 में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके कानपुर से विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। ध्यान है फ्रेंड्स, आपके कानपुर में तो विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे और नाना साहेब जी करते हैं, लेकिन ये प्रारंभ किस दिन से माना जाता है। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून 1857 को। 5 जून 1857 को जो है कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है। अगला है, 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके तात्या टोपे जी ने किया था। राइट आंसर हो जाएंगे आपके तात्या टोपे जी, और अगर तात्या टोपे ना रहे तो फ्रेंड्स आपके राइट आंसर जो होंगे आपके नाना साहब हो जाएंगे। और दोनों ऑप्शन में रहे फ्रेंड्स, तो आपको जो प्राथमिकता जो देनी है आपके तात्या टोपे जी को देनी है। अगला है, नाना साहब किस के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के जो है नाना साहब द्वितीय दत्तक पुत्र थे। अगला है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो आंसर कीजिएगा, नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो थे आपके धोंधू पंत थे। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, धोंधू पंत नाम था। नेक्स्ट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है और ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। यानी इस बार पूछिए आपके तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो थे आपके तात्या टोपे जी का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन से आपके 69वां क्वेश्चन, 1857 में नाना साहब की कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था। यानी नाना साहब जो कानपुर में विद्रोह नेतृत्व किया था, इसका दमन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी कैंपबेल। कैंपबेल के द्वारा जो है कानपुर के विद्रोह के दमनकर्ता माने जाते हैं। अगला है, 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो 2 मार्च को एग्जाम हुए थे आपके हाल ही में, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ध्यान रहे, झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लक्ष्मीबाई जी। लक्ष्मीबाई जी जो थे आपके झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम जो था आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मणिकर्णिका। अगले क्वेश्चन से, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली एक मर्द थी। ह्यू रोज ने किसके संदर्भ में कहा था। तो आंसर कीजिएगा आपके रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में कहा था। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो होती है इन्हीं के विरोध में युद्ध करते हुए जो है ह्यू रोज के साथ मारा जाता है। अगला क्वेश्चन से, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था।
रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा राव। गंगा राव जी जो थे आपके रानी लक्ष्मीबाई के पति थे। अगले क्वेश्चन से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र कौन थे? यानी दत्तक पुत्र यानी फ्रेंड्स आपके गोद लिया हुआ पुत्र कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी दामोदर राव। दामोदर राव जो थे आपके रानी लक्ष्मीबाई के लिए दत्तक पुत्र थे। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई या फिर झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई या फिर झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया था? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हीरोज। हीरोज के द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध या फिर झांसी में विद्रोह का दमन करता कहा जाता है आपके कैंपबेल, सॉरी फ्रेंड्स आपके हीरोज को। अगले क्वेश्चन से आपके, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके वाराणसी में इनका जन्म होता है। हालांकि फ्रेंड्स इनके समाधि स्थल जो है फ्रेंड्स आपके समाधि स्थल है आपके ग्वालियर में, तो वो भी ध्यान रखिएगा। समाधि स्थल जो है आपके ग्वालियर में अवस्थित है लक्ष्मीबाई का, ये ध्यान रखिएगा। और जन्म जो होते हैं आपके वाराणसी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से आ गया वही क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जी के द्वारा जो है जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो है एग्जाम पे 2019 के एग्जाम पे जो है पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स मैं आपके ये सेशन जो करा रहा हूँ फ्रेंड्स आपके जो 2 मार्च से लेकर अब तक एग्जाम हुए उस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और जो पिछले ईयर के भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ। आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स आपके टॉप 120 क्वेश्चंस में से आप इन 120 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। आपके अगर फ्रेंड्स 120 में से 100 प्लस भी अगर आ रहे हैं ना, तो आप समझिएगा आपकी तैयारी बेहतरीन है। आप जो है एग्जाम पे जो है जितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 1857 की क्रांति से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस राइट होंगे। तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएंगे आपके दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त के द्वारा जो है असम से इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन 1857 के संबंध में सही है? अब ये क्वेश्चन मेरा लाने का मतलब एक ही मतलब है कि फ्रेंड्स आप जो है एक साथ क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकें। जैसे कि है, पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके पीर अली ने किया था। उसके बाद दानापुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हरिकिशन सिंह ने किया था। और जगदीशपुर से किसने किया था? तो आपके बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये तीनों क्षेत्र से फ्रेंड्स आप अगर एक बार में ही अध्ययन कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये सेशन कितनी बेहतरीन हो रही है। अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक तरफ है आपके क्षेत्र है और एक तरफ है आपके दमनकर्ता। यानी पटना से विद्रोह का दमन किसने किया था? तो विलियम टेलर ने किया था। जगदीशपुर से विद्रोह का दमन किसने किया था? तो विलियम टेलर ने किया था। लखनऊ से किसने किया था? तो आपके कैंपबेल ने लखनऊ से दमन करते माने जाते हैं। जबकि कानपुर से किसने दमन किया था? तो आपके कैंपबेल ने किया था। और झांसी से विद्रोह का दमन किसने किया था? तो आपके हीरोज ने किया था। एक तरफ ये जो फ्रेंड्स आपके सारे अंग्रेज अधिकारी हैं, इन्हीं आप कह सकते हैं अंग्रेज के द्वारा ये बनाए गए सेनापति हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से 1857 की क्रांति का दमन करता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सही है? तो इनमें जो सही कथन हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी कथन सही है। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। और ग्वालियर से तात्या टोपे ने किया था। और राजस्थान के कोटा से जो है जयदयाल हरदयाल ने जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन से, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन से कथन सही है? जिसके भी राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मथुरा से नेतृत्व किया था आपके देवी सिंह ने किया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया था। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ये क्वेश्चन तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके जो एग्जाम के कुछ ही दिन समय शेष हुए बचे, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो है रिवीजन करना अनिवार्य हो जाता है। ये सेशन फ्रेंड्स आप रिवीजन के तौर पे भी आप देख सकते हैं, आप अगर पहले से ही तैयारी कर चुके हैं तो, या फिर फ्रेंड्स आप आसानी से जो है इसको अध्ययन कर सकते हैं। आपको इसी टॉपिक से जो है 100% क्वेश्चन एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता है? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता है? तो इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके जो सबसे कट्टर दुश्मनों में शामिल था वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे आपके सबसे कट्टर दुश्मनों में से शामिल थे। अगले क्वेश्चन से फ्रेंड्स, आपके मौलवी अहमदुल्ला से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इस सेशन में टॉपिक में कवर किया है। ध्यान रखिएगा, आपके जो मौलवी अहमदुल्ला से रिलेटेड सवाल एग्जाम पे अक्सर सवाल जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन से आपके, निम्नलिखित में से किसने 1857 के फौजदारी शेर कहा जाता है? किस व्यक्ति को 1857 का फौजदारी शेर कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो है फौलादी शेर कहा जाता है। 1857 का फौलादी शेर किसे कहा जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला साहब को कहा जाता है।
अगला है क्रांति 1857 की क्रांति में किस विद्रोही को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो है 50,000 का इनाम रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा उसे गिरफ्तार करने के लिए। अगला है 1857 की क्रांति के असफलता के मुख्य कारण क्या थे? इनमें जो असफलता का मुख्य कारण क्या था, इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो है सीमित सहभागिता था, यानी सभी व्यक्तियों के द्वारा जो है इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, जबकि प्रभावी नेतृत्व का अभाव करता था। यानी इस विद्रोह तो चल रहा था कई क्षेत्रों से, लेकिन प्रभाव रूप से नेतृत्व करता इसमें कोई नहीं था, इस वजह से जो असफल होता है। जबकि संसाधन का अभाव था, यानी जो युद्ध के लिए आधुनिकरण सामान चाहिए, बंदूकें चाहिए, तोप चाहिए, वो सब जो थे आपके भारतीय सैनिकों के पास नहीं था, जिस वजह से जो है आपके 1857 की क्रांति का असफलता के श्रेणी में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन से 1857 की क्रांति में भारत के किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखें इसमें जो है 3 मुख्य वर्ग जो थे आपके इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, और वो कौन कौन से? तो आपके जमींदार वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग ने भी भाग नहीं लिया था, और बड़े व्यापारी भी भाग नहीं लिया था। यानी सीधा सा तौर पर आप कह सकते हैं मध्यम वर्ग के जो लोग थे उसने इस सेशन में हिस्सा लिया था, यानी इस युद्ध में हिस्सा लिया था। किस युद्ध में? 1857 के क्रांति में। तो ध्यान रहे जमींदार भी भाग नहीं लिया था, शिक्षित वर्गों ने भी हिस्सा नहीं लिया था, और बड़े व्यापारी भी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। अगले क्वेश्चन से 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो स्वाभाविक है 1857 के बाद में जो क्रांति को समाप्त करने के लिए कोई भी अधिनियम लाए जाएंगे उसी समय लाए जाएंगे, तो उसी समय के करीब कौन सा अधिनियम है? तो आपके आंसर हो जाएंगे आपके इस तरह से भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया था। ऑप्शन के अनुसार से भी इसको हल कर सकते हैं कि 1857 के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। अगला है किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1858 को जो है भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया की घोषणा पत्र को सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? इलाहाबाद में जो मिंटो पार्क अवस्थित है उसी स्थान पर जो है विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है। और ये किसके द्वारा पढ़ा जाता है? तो 1857 की क्रांति के समय में आप ध्यान रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो उसी ने पढ़ा होगा। तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है ये पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन से किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है, तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है इनकी शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अगला है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसे सौंपा? तो इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ब्रिटेन के क्राउन के हाथों सौंप दिया था। किसके हाथों? ब्रिटेन के क्राउन के हाथों जो है सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? जिसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को जो है ब्रिटिश क्राउन ने के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। किसके द्वारा? महारानी विक्टोरिया जी के द्वारा ये घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था? भारत सचिव का पद जो है किस अधिनियम के तहत गठित हुआ था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस सहायता के लिए 1858 ईस्वी में भारतीय परिषद का गठन किया जाता है? तो ध्यान रहे 1858 ईस्वी में जो भारतीय परिषद का गठन किया जाता है ये किसकी सहायता करने के लिए किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके भारत के सचिवों का। भारत के सचिव जो फ्रेंड्स आपके 15 सदस्यों का एक सचिव बनता है, यानी समिति बनता है, इन्हीं की सहायता करने के लिए जो है भारत परिषद का गठन किया जाता है। और कब गठन किया जाता है? तो आपके 1858 ईस्वी में इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत सचिव की परिषद के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही है? तो इसके जो सही कथन होंगे फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी कथन सही है। वो कथन है आपके कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, सही बात है। भारत सचिव की परिषद में 15 सदस्य थी, जिनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे और 7 सदस्य जो है कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है गवर्नर जनरल के पद को जो है आपके वायसराय के पद में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और इनके बाद से जो है फ्रेंड्स आपके जो है वायसराय का पद बना दिया जाता है। तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है।
अगला है भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो उन्हीं के समय में जो है वायसराय का पद लाया जाता है, तो उस समय हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 102वां क्वेश्चन, किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया, किस घटना के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हो गया, इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद जो है मुगल वंश का अंत हो गया था। फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था, तो आंसर कीजिएगा आपके 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया जाता है। और ये समाप्त किसके द्वारा किया जाता है, तो भी ध्यान रखिए आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है आपके समाप्त कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन से आपके भारत शासन अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या थे, इनमें से जो फ्रेंड्स आपके कई सारे महत्वपूर्ण प्रावधान थे, तो एक साथ मैंने इकट्ठा किया है। तो ध्यान रखिएगा आपके भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, ये भी सही है। उसके बाद भारत सचिव के पद का गठन हुआ, उसकी सहायता के लिए एक परिषद का भी गठन किया गया जिनमें आपके 15 सदस्य का गठन किया गया। अगला था भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, ये भी आपका सही था। और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को भी समाप्त कर दिया। तो ये चारों पॉइंट्स जो फ्रेंड्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में ये कथन हुआ था और ये जो है नियम लागू हुए थे, ध्यान रखिएगा। अगला है 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, अंत में जो किसी न किसी युद्ध का परिणाम निकलता है, प्रत्येक युद्ध का, इनमें से जो कौन सा परिणाम निकला था वो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिणाम निकले थे। यानी मुगल वंश का अंत हो गया, उसके बाद कंपनियों का भी अंत हो गया और सेना का पुनर्गठन हो गया। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन से 1857 की क्रांति के बाद भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात क्या था। 1857 की क्रांति में जो फ्रेंड्स कई सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, सेनाओं को भी हानि हुई, तो उनमें से जो क्रांति के बाद जो है भारतीय सेना और अंग्रेजी सेनाओं का जो अनुपात बचा था वो कितने का अनुपात में बचा था, तो आपके 2:1 में बचा था। तो ध्यान दें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से अधिक थी, तो इस क्रांति में जो सर्वाधिक सिपाहियों ने हिस्सा लिया था किस स्थान से हिस्सा लिया था, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से जो सबसे अधिक सैनिक ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की भर्ती सबसे ज़्यादा किस प्रांतों से की थी, सिपाहियों की जो सर्वाधिक भर्ती की गई थी वो आपके किस स्थान से की गई थी, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गोरखा से, सिख से और पंजाबी से, यानी उत्तरी प्रांत के क्षेत्र से जो सर्वाधिक सिपाहियों की भर्ती की गई थी। अगले क्वेश्चन से 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, यानी 1857 के विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सा माना जाता है, तो था आपके हिंदू मुस्लिम एकता। यानी उस समय जो थे फिर आपके हिंदू मुस्लिम में एकता का भाव बना हुआ था और यही जो है उनकी शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। 1857 के संबंध में जो है अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, इसके राइट आंसर किया जाए फ्रेंड्स आपके नामधारी सिखों ने, नामधारी सिखों के द्वारा जो है इस विद्रोह को जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके 2019 के जो आरपीएफ एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ फ्रेंड्स आपके जो मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये जो 120 क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए इसमें फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं और जो आपके 2 मार्च से लेकर अब तक जो एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए वो भी क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे किस उर्दू कवि ने देखा था 1857 के विद्रोह को, तो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह को देखा था, जो आपके एक उर्दू शायरों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। अब फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, मिर्जा गालिब ने इतना बड़ा कारनामा किया था कि 1857 की क्रांति को देखा था और उनको लिखा भी था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आगरा के निवासी थे। ध्यान रखिएगा मिर्जा गालिब कहाँ के निवासी थे, तो आगरा के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय एक दिन के लिए विशेष देश की राजधानी घोषित किया था। यानी सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान एक दिन के लिए किस स्थान को देश की राजधानी बनाया गया था, यानी किस ने घोषित किया था। इलाहाबाद को जो तो बनाया गया ही था, लेकिन किसके द्वारा बनाया गया था, किस गवर्नर जनरल था, जिससे आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे फ्रेंड्स आपके 1857 ईस्वी के समय में गवर्नर जनरल रहते हैं और उसी ने जो है इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारतीय देश की राजधानी घोषित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, यानी किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति नहीं हुआ था। ये तो फ्रेंड्स आप ऑप्शन से अनुसार बना लेंगे। लखनऊ से भी हुआ था जिसमें बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर से नाना साहब ने किया था, जबकि दिल्ली से बहादुर शाह जफर ऑलरेडी था ही, लेकिन चित्तौड़ अब तक ने नहीं पढ़ा होगा। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे चित्तौड़। चित्तौड़ जो थे आपके विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी, ये किसने कहा था। तो इसका आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से के द्वारा कहा गया था कि 1857 की क्रांति जो है ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा था। किसे 1857 की विद्रोह के दौरान जो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा, तो आपके बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है फ्रेंड्स आपके सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कैंपबेल। कैंपबेल जो थे कई स्थानों से जो है इस विद्रोह का दमनकर्ता माना जाता है। तो ध्यान रखिए कैंपबेल जो थे आपके 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। तो हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके जीनत महल। जीनत महल जो थे फ्रेंड्स आपके जो है अंग्रेजों का साथ दिया हुआ करता था, यानी षड्यंत्र रचने के आरोप जो लगाया गया था उस पर कुछ इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि फ्रेंड्स अब जो है अंग्रेजों के प्रति वो चापलूसी करते हैं, इसी वजह से जो इतिहासकारों ने उस पर जो है आपके षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। अगला क्वेश्चन से आपके, निम्न में से कौन सा आयोग 1858 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। भारतीय फौज के नवगठन संगठन से संबंधित कौन थे। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, पील आयोग। पील आयोग का जो गठन किया गया था आपके भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन से और आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह के द्वारा धोखा दिए जाने पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर उसे मार दिया जाता है। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, तात्या टोपे। तात्या टोपे जी के जो फ्रेंड्स आपके अंग्रेजों को जो है पकड़ा जाता है। और क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स उनके जो मान सिंह थे, मान सिंह के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण उसको पकड़वा दिए जाते हैं और इस तरह से अंग्रेज उसको पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे मार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये 120 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस आपको अगर ये पसंद आई है, पढ़ने की क्वालिटी कंटेंट आपको अगर हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्टेंट आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।